राजा दशरथ बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों? जिनके संतान नहीं उनसे पूछो उनकी दशा क्या है। मेरे भैया, चौपाई का भाव चल रहा था क्या? बड़ी सुंदर चौपाई थी। बोले एक बार भूपति मन माही, 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 भई कलानी मोरे सुतनाही, भई कलानी मोरे सुतनाही, प्यारे राजा दशरथ बड़ा चिंतित है। भैया समय व्यतीत हो रहा है। अब बताओ, जिस चीज की कमी जीवन में चार वैसे सुख बतलाए गए हैं और नाना प्रकार के सुख हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। कोई कायम सुखी और कोई कायम सुखी। आप लोग बढ़िया बैठे हो भगवान के दरबार में, सब प्रसन्न है भगवान के दरबार में आराम से। यही वैकुंठ है माताओं बहनों भैया लोगों, यही वैकुंठ। सब प्रसन्न है। और कुछ लोग कायम खुश हुई हैं, गड्डी फ्याटत हुई है। और ताश 2-4 किलो थोड़ा ना होते, 2-4 किलो होते ताश। और ऐसे निकारें ताश और कहते चलो नहीं ला। देखिए अब कत्ते तुम चालबाज हो। कुछ लोग प्यारे, कोई काहो मंगन कोई काहो मंगन। और भगवान के पावन दरबार में भैया बतावे, कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, और सच्चा पागल तो वो पागल जो पागल बांके बिहारी का। आप लोग भगवान के दरबार में बैठे हो और जिंदगी ये परम पिता परमात्मा ने दिया है, तो प्रभु से निवेदन करो, जो ये समय मिला है बढ़िया बढ़िया स्वर्ग धाम में बैठे हो, दानव बाबा की कृपा है, ब्रह्मचारी बाबा की कृपा है। प्रभु से कह दो, सरकार ये जिंदगी दिया है, कभी कभी 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ऐसा समय हमें मिल जाया करे, मेरे मन की सारी व्याधियां दूर हो जाया करें। क्यों? भाव हमारा तुम्हारा कथा में होना चाहिए। और जो कथा में बात बताई जाए, भाव उसको कथा में जोड़ना। कैसे? जैसे एक तीतर पक्षी होता है ना, तो तीतर पक्षी बोल रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा, यो बता ये क्या बोलता है? तो एक दुकानदार था, वो कहने लगा ये कहता है पान बीड़ी सिगरेट। तो दूसरा मुस्लिम भाई था, कहने लगा ना 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 ना, ये कहता है सुभान तेरी कुदरत। तब तलक के लिए एक पहलवान था, कहने लगा ये कहता है दंड बैठक कसरत। तो भाव भगवान की कथा में होना चाहिए। क्या बतावें सज्जनों, प्रभु से निवेदन कर लो एक लाइन के द्वारा, प्रभु ये मुझे जो अवसर दिया है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ये भैया सब लोग निवेदन करो प्रभु से, ओ कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की
दशरथ दुखी थे पुत्र के वियोग में मेरे भैया। और थोड़ा हम बताएं, कैमरा से साइड हो जाया करो भैया ना, थोड़ा कैमरा से साइड हो जाया करो। हाँ, धन्यवाद है सभी भक्तों के लिए जो दान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इतना जैसे कैमरा के सामने थोड़ा ना साइड से दान कर दिया करो, ठीक। निवेदन ये है, इधर तो राजा दशरथ संतान के बिना दुखी है, बहुत परेशान। क्या बतावें, विचार करते हैं, अगर देवी कौशल्या को बता दिया, सुमित्रा को बता दिया, तो हमारी तीनों रानियां सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या ये दुखी होंगी। ये पति और पत्नी का आपस का स्नेह है। छोटा सा दुख दर्द है, पत्नी सहन कर लेती है, पति को न बताती, ऐसा ना हो हमारे चक्कर में हमारे पति दुखी हो। और ये जीवन का बहुत बड़ा, प्यारे सज्जनों, एक नियम है। पति और पत्नी एक दोनों के अंदर एक भैया समस्या किस बात की, लड़ाई झगड़ा किस बात में ज्यादा चलता है, कमी निकालना शुरू कर दो। हिया कथा हुई रही है, हिया कमी निकालब शुरू करो, तो जही के में देखा ऊके में कमी। भैया ऋषि मुनि देखे बहुतेरे, अवगुण एक एक सब खेरे। माताएं बहने सुनो, अगर किसी के बहकाने पर तुम बहक गई, अपने पति के ऊपर शंका करने लगी या कमियां निकालने लगी, तो कमी ही कमी तुम्हें नजर आएगी। ना मानो तो देख लो। और प्रभु जो कुछ आपने दिया है आपकी कृपा से मिला, सब ठीक ही ठाक है। इधर तो राजा दशरथ दुखी है, उधर सुनो रावण की योजना। रावण जिंदगी भर क्या किया, मौत से बचने का उपाय ही करता रहा। अब क्या करता है, विचार किया कि मैं अपने भूतनाथ भोले बाबा की आराधना करूंगा। रावण भोले बाबा का पक्का पुजारी था। गया जाकर के कैलाश पर्वत पर भोले बाबा से निवेदन करने लगा, प्रार्थना करता है और फिर भोले बाबा की तपस्या करने लगा। और जब तपस्या करने लगा मेरे भाई, तो समय कितना व्यतीत हुआ, आप लोग कथा सभी जानते हो, सुनते हो, लेकिन तपस्या में कितना समय व्यतीत हुआ, 2-4 दिन नहीं ना, 1-2 दिन। अगर जो मंदिर चला जाता है, तीसरे दिन गगरा ढूंढे लागत है। कहते जाने हो भैया हमें गगरा ना मिले। अरे कर्म करते रहो प्यारे। 10,000 वर्षों का समय व्यतीत हुआ। रावण को 10,000 वर्षें व्यतीत हो गई तपस्या करते करते। और तपस्या के बाद में रावण ने क्या किया, हवन किया। और हवन जब किया तो हवन में अपना शीश काट करके आहुति, पूर्णाहुति दान कर किया। क्या बतावें, देख तपस्या भक्त की प्रकट हुए भगवान, और बोले बेटा मांग ले और मन चाहा वरदान। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो वरदान। तो रावण कहने लगा, सरकार अगर देना ही चाहते हो तो सुना, ज्यादा कुछ नहीं, आज तक ऐसा कोई वरदान न मांगा हो और न कोई पाया हो। का मतलब, तो रावण भोले बाबा से क्या मांगा, महाराज अजर अमर तन करहु अडोला। सुनो बड़ी विचित्र बात मेरे भाई, अजर अमर तन करहु अडोला, हाथ जोड़ी रावण तब बोला। मुझे अजर अमर कर दो। भोले बाबा कहने लगे, रावण कैसी तुमने बात कह दिया,
दुनिया ने जिसने जन्म लिया, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, त्यागी हो, वैरागी हो, सती हो, कोई भी हो, दुनिया में कोई ऐसा विधान नहीं है जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ये ब्रह्मा का विधान है। बात भी सही है, एक दिन जाना तो पड़ेगा। न आए मोटर कार तेरी और डोली चली जाएगी, ना आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी, ना आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी, आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी। प्यारे याद रखना, भोले बाबा समझाने लगे जिस दिन तुम्हें जाना होगा भगवान के यहाँ, ना कोई गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला, कुछ नहीं, ना आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी, ना आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी, आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी। ओ सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया तेरी। एक बात बताएं जितने भक्त हैं, जब कैमरा आप लोगों की तरफ आया करे तो मीठी मीठी तालियां और मुस्कुरा करके हंस करके, ये न मालूम पड़े आप लोग कैमरे में जब कोई देखे वीडियो तो कोई आंखें नीचे बैठ, कोई कान खजवाए रहा, तो मीठी मीठी ताली। हाँ, खुशी के साथ में सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया मिट्टी में मिल जाएगी, ना आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी, ना आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी, आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी। और बताएं ये भगवान ने कितना बढ़िया शरीर दिया। प्रभु माटी का खिलौना प्रभु ने जो दिया है आकर दुनिया में, ये बढ़िया माटी का शरीर ये दिया परमात्मा ने, पंच भौतिक शरीर। माटी का खिलौना प्रभु ने जो दिया है आकर दुनिया में बर्बाद किया है। कोई चोरी करता, कोई चंडाली करता, कोई माता पिता को परेशान करता, माटी का खिलौना प्रभु ने जो दिया है आकर दुनिया में बर्बाद किया है। बताएं सोने जैसी काया तेरी, सोने जैसी काया मिट्टी में मिल जाएगी, ना आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी, ना आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी, आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी, आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी। और बताएं इस दुनिया में पागलपन आया, दर्पण है गवाया, पागलपन आया, दर्पण है गवाया, तो रात बिना तू हर पाप कमाया। लेकिन बताएं भैया ये सारी ये दौलत तेरी, सारी ये दौलत यहीं पे रह जाएगी, आए मोटर कार तेरी डोली चली जाएगी, ना आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी, आए मोटकार तेरी डोली चल जाएगी। समझाने लगे भोले बाबा, सुनो जिसने जन्म लिया ये रावण विधान है ब्रह्मा जी का, हमसे मिटही न विधि के अंका, और चाहे करऊ कोटि आतंका। ये रावण चाहे और तुम तपस्या कर लो,
लेकिन मैं अमृत का वरदान नहीं दे सकता हूं। हाँ, इतना तो जरूर है, तुमने जो हवन शीश में दान दिया है, हवन में जो शीश दान में दिया है, तो बतावे लिखा है ए भैया, जो चीजें दे दी जाती है वो दिन दूनी दिखलाती है। दिखलाती हैं, गंगा स्नान दिया दान दो बातें वर्तना जाती हैं। तुमने शीश दान में दिया है तो मैं इतना तुम्हें वरदान दे रहा हूं। क्या बतावे, जो तुम करो और हवन सिर मोही, और एका के कोटि न होही। शीश दान में दिए हैं तो एक शीश के बजाय करोड़ों शीश तुम्हें मिल जाएंगे। एक कट गया, दूसरा हो जाएगा, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, यानी तुम्हारा शीश कोई काट ले तुम मरोगे नहीं। भैया ये वरदान रावण को मिल गया। रावण कहने लगा सरकार हम बताइए, चलो ये तो वरदान दे दिया लेकिन अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो। देखो तो रावण ने कहां तक अपनी योजना बनाई। कहने लगा सरकार एक वरदान तो दे सकते हो का क्या, का बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और संसार में जैसे चीता है, शेर है, सर्प है, बिल्ली है, नाना प्रकार के जो जीव हैं, बतावे हम काहू के मारे न मारे। की व्यवस्था किया है रावण मरने से बचाने के लिए। क्या कहता है, हम काहू के मरे न मारे, नर बानर दुई असन हमारे। अरे बंदर और मनुष्य ये तो समझ लो भोजन के समान है, और हमने कहा था कर्ज मर्ज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या हम काहू के छोड़ करके और हम किसी के हाथों न मरे, ऐसा नहीं जंगल में घूम रहे हो सिंह नोच करके खा जाए। भोले बाबा ने कहा एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। भैया क्या बतावे, रावण तो अब बड़ा प्रसन्न का है। जिसे विचार करो, गाड़ी जब हम आप लोग बाइक चलाते हैं तो सरकार का आदेश है, यातायात का नियम है कि हेलमेट का प्रयोग करो। क्यों? अगर
हमारे हाथ में चोट आ गई, कहीं पैर में चोट आ गई, पीठ में चोट आ गई, हो सकता है बच जाओ। अगर सर में चोट ज्यादा आ गई, दिमाग में, तो नहीं बच सकते हो। रावण ने विचार किया, जब शीश मेरा कट जाएगा तो एक कटेगा, फिर दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, चौथा लग जाएगा, इसका मतलब मरेंगे नहीं। प्यारे निर्द्वंद हो गया और क्या किया मेरे भैया, सारी एरिया में तहलका मचा दिया। सुना, आज से जिसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वो समझ लेना इस संसार में नहीं है। क्या बतावे, अपनी ये भुजाओं के बल पर और सारा संसार हिला डाला। राजा रहीस की अरे बात है क्या, हाथी और सिंह पछाड़ डाला। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सहयोगी कलाकारों के लिए, बड़ा मेहनत करते हैं ये भैया। जन्माष्टमी से कार्यक्रम चल रहे हैं और बराबर सहयोग करते हैं, और हम अपने सहयोगी कलाकारों के लिए, शिष्यों के लिए ये 20-20 मुद्राओं का पुरस्कार अपनी तरफ से करें, चिंता मत करना, मिलेगा। परमात्मा इनकी कला और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या किया रावण, अपनी भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। राजा रहीस की, राजा रहीस की बात है क्या, हाथी और सिंह पछाड़ हाथियों से टक्कर लेता है, कहीं सिंहों को घूसा मारता है। अब मरने का तो भय नहीं है भैया, उससे मरेगा नहीं। क्या बतावे रावण का अत्याचार मेरे भाई, कहां तक बतावे। एक दिन की बात, एक दिन रावण जा रहा था समुद्र के किनारे, भ्रमण कर रहा था, तो वहां पर क्या देखा, एक गंधर्व था। प्यारे, गंधर्व कौन होते हैं आप लोग जानते हो? गंधर्व वो होते हैं जो गाने बजाने में माहिर हुआ करते थे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठकी गाना गाते थे, कहते थे कब से गंधर्वी हुई गे हो। तो जिधर जाता संतों को परेशान करता। इतना क्या किया, एक दिन विमान सजाया और विमान पर बैठा। क्या बतावे, एक आश्रम था जिसमें बाबा रहा करते थे भैया। एक बाहर बिचरती मन लाई, सुनो भैया, त्रिवेंद्र कुमार गलती कौथी रावण किया पहुंचे हो? हाँ हाँ ठीक, धन्यवाद है, सुन रहे कथा ध्यान से। 10 गलती पूरी हो चुकी, 11वें पर नंबर है। लोग कहते भगवान ने वध कर दिया। भगवान अगर धन देता हो, देखा होता, बल देखा होता, कुल देखा होता, तो रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती। इनके पुतले फूके जा रहे, इसलिए एक निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके सबसे कि सब अपने कार्यों के साथ में अपने कर्म सुधारे रहो। भैया क्या किया, एक बार बिचरती मन लाई, एक आश्रम में पहुंचा जाए। प्यारे भाइयों, एक आश्रम में पहुंचा। वहां पर संत बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, और जो भगवान का भजन कर रहे थे तो रावण को बड़ा खराब लगा। रावण कहता था कि हमारे नाम लो, हमारी पूजा करो,
बहुत लोग डरन के मारे रावण की पूजा करने के लिए जाते थे, आरती मार के आगे भूतौ डरा के। हाँ, रावण की पूजा करने जाते थे बहुत लोग रोचना लगाते थे। रावण कहता था अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं हूं ब्रह्म। लेकिन सुनो भैया, कब तक तुम अत्याचार करोगे? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर तेज है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर तेज है, अंधेर नहीं है, ए भैया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसकी माइक थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया, ये वाली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है भैया, मिलता यही है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, हाँ मिलता यही है। रावण ने काम कौन सा शुरू किया? 11वीं गलती। चलो संतों से कहने लगा, एक बात बतावें, अब तुम लोगों को टैक्स देना होगा। का किस बात का? कब मेरे बैरी का नाम ले रहे हो? बैरी का नाम? हाँ। तो बाबा कहने लगे मेरे पास है क्या? यही आसन जो कुछ है 2.5 हाथ का, और कमंडल, आचमनी, और भगवान की पूजा करता और कुछ नहीं है। तो रावण कहने लगा सिपाहियों से, एक काम करो, ये बाबा लोग मेरे बजाय मेरे बैरी का नाम लेते हैं, एक काम करो, अरे बढ़ करके सब लोग तुम और खून ले खिंचवा। संतों से टैक्स में खून लेने लगा। 11वीं गलती। बताओ, कोई तो भैया खून खींची हो, क्या होगा मेरे भाई? याद रखना, कहने लगा सुनो, आगे बढ़े सब लोग तुम खून लयो खिंचवाए, अरे चढ़ दीवान आगे बढ़ो, मन में खुशी अपार। अरे सुनो मेरे भाइयों, अब तो क्या बतावें, संतों का खून लेने लगा। अब बताओ, बूढ़े बुजुर्ग को अगर कोई 1 गिलास पानी न दे और उसे मारे, प्रताड़ित करे, तो कितना पाप लगता है। हमारे युवा भैया लोग सुनो, माताओं बहनों तुम लोग भी सुनो, पूजा यह तुम्हारी कब सफल होगी? जब तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे, बूढ़े बुजुर्गों की बात मानोगे तब। और यो पता लगा तुम्हारा पति, और बता दें, पति तुम्हारा भूखा प्यासा खेत से आ रहा है और कहने तुम जा रही हो पूजा की थाली लिए, लोटा और थाली में जो कुछ पूजन की सामग्री और बढ़िया दारू पूजा करने के लिए अच्छी बात। लेकिन तब तक के लिए पति देवता गए, कहने लगी प्यास लगी है देवी, चुप बैठो, जले पूजा ना हो जाए तले पानी ना पी हो। ऐसा है, मैं कहता हूं वेद के अनुसार, पहला तुम्हारा भगवान पति है, वही जल, टेंशन न लियो, ये मैं बोल रहा हूं, निवेदन से कह रहा हूं और सब लोग सुनो कर रहे हैं, वही जल अपने पति देवता को पिला दो, भोजन करा दो, आराम से जब शयन करने लगे छुट्टी पाओ, आराम से पूजा करो, तुम्हारी पूजा सफल हुई है। और जो तुम्हारे पति परमेश्वर हैं वह भूखे तड़प रहे, वह लेहे पूजा की आरती, ऐसा पति देना भगवान अगले जन्म के लिए रास्ता मांग रही हैं। ऐसा पति देना भगवान, सवेरे उठे
और बढ़िया कुटाए लावे धान, और वही के बाद माँ सुनो, इस जन्म में क्या कहती है, अगले जन्म तक मांग रही दानव बाबा से क्या, सवेरे उठी गए चाय बनावे, काम करे घर का, स्वामी काम करे घर का, झाड़ू पोछा लगावे, झाड़ू पोछा लगावे, और खेलावे लड़का, ऐसा पति अगले जन्म में देना। यूं तो पति हमारा क्या बतावें, बिल्कुल बुद्धू, काम ही नहीं कुछ करता, और हमारे मन का वैसो नहीं। अगले जन्म में ऐसा पति देना भगवान, और सुबह उठ के कुटाए लावे धान, और उठ के जल्दी चाय बनावे, चाय लाए के हमें पियावे, और बच्चन का खिलावे, इतना काम करे, ऐसा पति देना। माताओं बहनों, सफल नहीं पूजा होगी ना, सफल नहीं पूजा होगी। भैया क्या बतावें, ये हम परिवार की बात क्यों बता रहे हैं दादा लोग, बूढ़े बुजुर्ग सुनना, क्योंकि खटापटी ज्यादा संसार में चल रही है, ज्यादा, इसलिए कुछ बातें हमारी अपने हृदय के अंदर रख लो, काम में आएंगी। तुम्हारा परिवार, जिस परिवार में सुमति है, वो स्वर्ग वहीं पर है, उसी घर में नमक रोटी बना है, आराम से हंसी के बोल के बैठे खाओ, बढ़िया शरीर में लगेगा, और बढ़िया मटर है, रायता है, पुलाव है, इमरती है, जलेबी है, जो कुछ है। थरियम पर से पति देवता उत्तर के बैठे, पत्नी दक्षिण के बैठी, भैया ऊपर के मोसड़ी आए रहे। अब घर भरे मैया नरको ही नरको है का भैया, क्या बतावें मेरे भाई। रावण क्या किया, रावण तीसरी गलती में, 11वीं गलती में संतों का खून खींचने लगा, टैक्स। अब एक आश्रम बनाई, या टैक्स ले वाली आदत बहुत खराब होती, बहुत खराब, लालच बुरी बलाए। अब बड़े बड़े संतों के आश्रम में जाता, संत बेचारे कांप रहे हैं, भगवान ये क्या हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा अन्याय है, दुष्ट अत्याचारी अभिमानी, और हम लोगों को भजन करते देख लिया, ये खून खींचता है। एक दिन की बात प्यारे सज्जनों, अब ये गलती एक ही मान लो, हजारन बाबन खून खींचा होगा, या कई गलती मान लो भैया, ठीक। और चलो 12वें नंबर पर चलते हैं। एक जंगल जिसमें प्यारे सज्जनों महाराज कुशध्वज नाम के एक संत रहा करते थे। बहुत विचित्र कथा है, क्या बतावें। नदी के किनारे आश्रम था, और बढ़िया मैया जी लहर ले रही हैं। एक लाइन बोलो सब लोग, गंगा जी लेती लहरिया, मैया आयो दुबरिया, गंगा जी लेती लहरिया, मैया आयो दुबरिया, गंगा जी लेती लहरिया, मैया आयो दुबरिया, गंगा जी लेती लहरिया, मैया आयो दुबरिया। गंगा माता का जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। आयो
किनारे प्यारे सज्जनों बहुत सुंदर आश्रम, गंगा मैया का निर्मल नीर बह रहा है। नदी का किनारा एक जंगल जिसमें कुशध्वज महाराज बड़े प्रेम के साथ में रहा करते थे और उनकी पत्नी का क्या नाम था? किरणवती। पत्नी का नाम था किरणवती। हमारे सब भक्त यहाँ पर गिरिस्थ आश्रम के बैठे हैं। पति के बिना पत्नी अधूरी और पत्नी के बिना पति देवता अधूरे। ये मत सोचना, कोई कोई लोग कहने लगते कि शादी हो गई तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे तुम अपने परिवार में दोनों लोग अपने परिवार की देखरेख करते हो, घर के काम धंधे करो, अच्छे कर्म करो, कुछ ना करो, एक दिन मंदिर मत जाओ, लेकिन अपने मन के अंदर भावना शुद्ध रखो, भगवान से शाम सुबह करो, भगवान सबको खाने को मिले तो हमको देना, कोई की बिगड़े ना, कोई क्या अन्याय न करो, चोरी चंडाली न करो, न किसी पर कुदृष्टि डालो, न व्यभिचार करो, पक्का है तुम्हारा कल्याण होगा, फिर मानव का शरीर मिलेगा। पक्का इतना ही कर लिया जाए। लेकिन भैया क्या बतावें, समस्या इस बात की है, मानव मतलबी होता जा रहा है। रावण कितना आगे बढ़ रहा है, मतलबी होता जा रहा नहीं है। धर्म की ध्वजा जो लहरा रही सिर्फ भगवान के कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से। बाकी बताई कुछ लोग आडंबरी लोग ये जमाने में कहिया भरमाए देते, कहा लागत है ना, ये जमानों से कहते कथा पूरी ना ही भाई, और ऐसा करो तुम या का साड़ी ले आओ 5000 के, और सोने के एक चैन ले आओ, एक बिछिया ले आओ, एक तो प्यारे सुनो, कहते भवसागर पार हो जाओगे। और पक्का आप लोगों को बता दें भैया, भव माने होता, उठा करके देखो संस्कृत, भव माने होता है उत्पत्ति। हम तुम भवसागर से पार हो चुके हैं, लेकिन संसार सागर से पार होने के लिए भजन करना जरूरी है। इस संसार में आए हो तो भजन करने का वादा है मेरे भाई, अन्यथा भवसागर पार करने के लिए गैयों के सिंग मढ़ा करके दान करते थे, कोई खुर मढ़ाता था, कोई चांदी की चैन पहनाता था गौ माता को। आज का हुईगा कतना मतलबी हम लोग निकल गए ना, आज गौदानो बंदई कही दे है ना, अब का भो वो सत्य सत्य है मेरे भाई, याद रखना। बस अपने आचरण सुधरे ने। रावण का अत्याचार सुनो, रावण ने क्या किया। किरणवती और कुशध्वज महाराज रहा करते थे, पति पत्नी दोनों लोग भगवान का भजन करते थे, जंगल में आराम से भजन किया करते थे। और माताओं बहनों, पति और पत्नी जब दोनों लोग भजन करते हैं तो पत्नी है भक्ति और पुरुष है ज्ञान, और ज्ञान और भक्ति जब एक पास में होते हैं तो परमात्मा बड़ा जल्दी प्रसन्न होते हैं। ज्ञान अलग परा होए, भक्ति अलग होए, तब भी कल्याण नहीं होने वाला है। माताओं बहनों, किरणवती इतनी सेवा करती थी, पति इतना मानते थे, बिना अपने पत्नी की पूजा जब हो जाती थी दोनों लोगों की, आराम से जो कुछ पाया भोग प्रसाद लगाते थे। जैसे कोई कोई माता बहनें क्या करती हैं, चूड़ी तोड़ने लगती हैं। कुछ हम बातें बता दें, नहीं चूड़िया टूटी जो नहीं हुई है तो 2-4 माताएं बहनें बैठी हो, कहने यह बता ओ जिमी कंदी की मम्मी तुम्हारे यहाँ कत्ता मानते, देखो चूड़िया तो आ रहा हो, देखी कत्ता मानते हैं। अब यह बताओ भैया बात सही है कि नहीं सही है। चूड़िया तोड़ी नहीं, जो छोटा टुकड़ा टूटेगा तो कहीं देखो कहते ना, कहते नहीं यह वैसे हमारे पर जरा मरा जाती है, हमारे पर वैसे जरा करते हैं, मानी सी कहूँ तो कहीं हुई है। चलो पति की बात में देखो, फिर कहो हमारे ससुर कत्ता मानते हैं, जो ज्यादा चिड़िया टूट गए। हाँ बप्पा मानते हैं, बप्पा बहरे जाते समोसा लावते हैं, बप्पा हमारे बहुत मानते हैं। का चुरिया तोड़ी जाती है माताओं बहनों, ये तुम्हारा सुहाग है। चुरिया तेरे का पता कि तुम का मानते हैं कि नहीं मानते। पहले आम खाते थे लोग, और जो बिजली निकलती रहे वही का इसे का करती चिकनी होती रहे, और ऐसे बिजली फेंके बिजली 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 हमारे देखो बिया कैसी तो हुई, और वह कोई बार गिरीबे करी जाए, बिजली तो कोई बार गिरीबे करी।
तो जैसे उत्तरे गिरी कहीं हाँ हेमपुर ते बिया हुई है, यह बार तो हुई है हमारे बिया हो, बिजली बिजली हमारे बिया हो कैसे हुई, खेले हुई है त्रिवेंद्र भैया, हम जाने धन तुम बिजली वाला खेल खेले हुई हो। हाँ तो विचार करो ये क्या मालूम कि बिजली को क्या मालूम है बियाह कैसे हुई, क्या बतावे। तुम पहचान अगर करना चाहती हो या चाहते हैं तो हम बता दें कि तुम्हारा पति, तुम अगर पत्नी की पहचान करना चाहते हो कि सच्चे मन से मानती है या हमारे धन दौलत होने के कारण कहती है तुम बड़े नहीं कहो, होली मैया बड़ा बढ़िया साड़ी लाओ और दीपावली में 5000 के लाओ, एक काम करो ढांढस बना लियो, न बुखार हो न पेट में दर्द हो न सर दर्द हो, और बेर बेर कहाओ अरे यह माई को पिरा रही तन चाय बनाओ जाए जल्दी तेरे, कहूँ खपड़ी कारी आधी खपड़ी पिराए लागे, 4-6 दिन इतना बिल्लावाए ले, आधा घंटा में पानी कहूँ चाय कहूँ खाना, तो कह दो जाओ दही मंगाए करे ऐसे बड़ा बनवाओ नहीं तो हमारे गला में फांसे जा रही है। 2-4 दिन बीती है तो कहीं ईदा नीक हो या हो तो नीक हो और नहीं तो मरी जाओ तो छुट्टे हो, जान जाओ ई बिल्ला 2-4 दिन में बिल्ला जे के नहीं दा ठीक हो या तो ठीक हो मरी जाओ छुट्टे हो तंग के 75 दाए चाय पर बनवावत मरी गाना से गंजा की भैया बताओ पहचान ये बात से हुई, पहचान ये बात से होगी। और वही के बाद में सुनो, तुम अगर पहचान करना चाहती हो तो एक और विवाल है वहां बता दी, ये लड़का भगैया है, ओए सुनो ओए कहाँ जाता वही का बैठ जाए चुप पे बैठे रहते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया सुनो याद रखना, क्या बतावें, जौने दिन हर आइटम बने हो वही दिन तुम पहचान कैले हो, दालू बनी हो, सब्जी बनी हो, पुलाव हो, रायता हो, और अपने पेट भर खाए हो, फिर याका में सब गबड़े दे हो और कह दो ले जाओ जमी कंद की मम्मी वैसे मारे कहे लगते ला थरिया में 1 कौरू राखे दे हम खाई भी, पति की पत्नी के उम्र ही बढ़ते वही दिन सब याके में गूंज गांज के रखे दे हो और कह दो खाओ जाए, हाँ ना गई बाबरी का बरधन तना सान गही लादी। सुनो भैया पति और पत्नी क्या करते हैं, सुनो प्यारी बात, किरणवती और कुशध्वज महाराज बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन पति और पत्नी में समय व्यतीत हुआ, किरणवती गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई माताओं बहनों तो पति और पत्नी भगवान का भजन करते तो बेटा भी भगवान का भजन करेगा। भाई माता पिता अगर चाहते हो हमारा बेटा भजन करे तो तुम हो दो लोग भजन करो, अच्छे कर्म करो। क्या हुआ, एक दिन वेदों का पठन पाठन कर रही थी, क्या हुआ, और वेद पठती भई सुता ललामा और तासो वेदपति सुधनामा। देवी किरणवती गर्भवती हो गई, भगवान की कृपा से धीरे धीरे आगे चल किरणवती के द्वारा एक बिटिया का जन्म हुआ। कैसे, एक दिन वेद पढ़ रही थी और भगवान की कृपा से कन्या का जन्म हुआ, तो उस कन्या का नामकरण हुआ, तो उसका नाम वेदवती पड़ा, क्योंकि नाम के साथ में गुण थोड़े बहुत जरूरी है, गुण बहुत जरूरी है। नाव कपूर चंद महक धनियों के तीना होए तो फायदा नाव का रखे हैं। भैया वेदवती भगवान की कृपा से बतावे कि अब सुंदर रूप विशेष बड़ी, अब वर्ण सकैता की उपमा, अब दिन रात लली पढ़ने लागी, जो पढ़ती तुई चको चंदरमा।
रही है, पूजा पाठ पिता कर रहे हैं तो बिटिया भी करेगी। बिटिया सयानी जल्दी क्यों होती, कभी अनुमान लगाया है? हमारे कुछ लोग गिरे विचार वाले भैया लोग भैया का ज्यादा मानते थे। भैया तनिको दिक्कत हो, सेब आई जी हैं, बढ़िया अनार आएंगे, भैया का सिरप पे बिके आए जी है, और बिटिया बेचारी इनकी ज्यादा कोई देख रेख नहीं, और जी की कोई नहीं रक्षा करते, क्योंकि भगवान रक्षा करते हैं। लोग मानते बेटा को ज्यादा हैं, लेकिन बिटिया जितना करती है उतना बेटा नहीं कर पाएगा। जब तक घर पर हैं तब तक के लिए क्या करती हैं, अपने भैया की उम्र बढ़ने के लिए जब राखी का त्योहार आता है व्रत रहती हैं और भैया की रचना लगाती हैं, राखी बांधती, हमारे भैया की उम्र बढ़ जाए। और भैया विरलय हुई है जो अपनी बहन के लिए व्रत रहा कि चलो हमारी बहनी की उम्र बढ़ जाए। आगे ससुराल में गई पति की उम्र बढ़ने के लिए, हमारे पति की उम्र बढ़ जाए, करवा चौथ व्रत रखती, पूरा दिन पानी तक नहीं पीती। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, ईमा कोई नहीं ऐसा हुई कि आज मैं व्रत हूं, हमारी पत्नी की उम्र बढ़ जाए। भैया राजेंद्र है ऐसे बात की नहीं, ये बरते रहते हैं राजेंद्र भैया, हाँ बरते रहते हैं भैया। सुनो, क्योंकि अब क्या बतावें, जिसकी रक्षा कोई नहीं करता। 15 साल का भैया देख लो, खाती पार्ले जी सेब खाती टांगई कीर्तनुई कही रही, और बिटिया भगवान की कृपा से चंद्रमा जैसी चम 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 परमात्मा अपनी कृपा बरसाते हैं, आराम से जल्दी उनके शरीर का प्यारे विस्तार होता है। धीरे धीरे 16-18 वर्ष की हो गई बिटिया, तो माता पिता यानी कुशध्वज और देवी किरणवती आपस में सलाह करने लगे। एक दिन बोली, क्या? सुनो स्वामी, सुनिए पति प्राण प्यारे, और स्यानी है बैठी घर में लाडली। सुनिए पति प्राण प्यारे, स्यानी है बैठी घर में लाडली। सुनिए पति प्राण प्यारे, ज्ञानी है घर में बैठी लाडली। सुनिए पति प्राण प्यारे, ज्ञानी है घर में बैठी लाडली। माताओं बहनों भैया लोगों, किरणवती कहने लगी, स्वामी एक काम करो, बिटिया सयानी हो चुकी है, कन्या की शादी कहीं सुंदर घर पर देख करके शादी कर दो। ए सुनिए पति प्राण प्यारे, स्यानी है बैठी घर में लाडली। सुनिए पति प्राण प्यारे, ज्ञानी है घर में बैठी लाडली। हाँ सुनिए पति प्राण प्यारे, ज्ञानी है घर में बैठी लाडली। एक बात बताएं, सुंदर घर पर जो मिल जावे शादी देहु रचाई। क्या बोली, क्या बोली? जय हो भैया। ओ सुंदर घर पर जो मिल जावे शादी देहु रचाई। और स्वामी भजन करो मिलकर प्रभु जी का, जीवन सफल बनाई बहन। क्या बोली? मेरे पति प्राण प्यारे, स्यानी है बैठी घर में लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, ज्ञानी है घर में बैठी लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, ज्ञानी है घर में बैठी लाडली। एक काम करो, कहीं सुंदर घर पर मिल जाए, बिटिया की शादी कर दो। भैया लोगों सुन रहे हो आप लोग, कन्या की शादी देखने जाओ तो रामायण की बात मान लो। रामायण की चौपाई है, जो घर बर कुल होई अनूपा,
और करी विवाह सुता अनुरूपा। प्यारे, पहले घर देखो। घर का मतलब रामायण में ये नहीं लिखा है कि संगमरमर पत्थर के घर बना हो। पहले तो सब कच्चे में रहते थे और सुख से रहे, आज कोठी में है और तब ही दिक्कत है। बताओ, सुनो, बताएं घर पर क्या बतावें। पहले घर देखो, घर के अंदर जाके देखो सफाई है कि नहीं है। कोई भगवान के नाम से अलमारी सजी है, शाम सुबह धूप बत्ती लगती है, पूजा पाठ होत कि नहीं। चलो अगर ऐसा है तो ठीक है। और अगर घर न देखा, कोई कोई लोग है पेक पाई गए दुआरे बैठे कहीं जाने संभव है। बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया, बढ़िया सुखते रही हैं। हाँ समझ लो मामला आगे गड़बड़। उसके बाद में बर लड़का देखो, ये तो नहीं देखे में टीप टाप है, ऐस तो नहीं है। सवेरे सवेरे ठेका पर जाते हो और पे की आवत हो तो घर फिर बर देखा, फिर ये लोगन जाते है बुद्धि खराब, ज्यादा पी लेते तो बुद्धि खराब जाते। एक जने पिए और नाप दान में गिरे और पानी चुल्लू बांध देने, पानी आवर रहे कहीं और लाओ जाना दारू आवत। चले यार कुतिया आई गई, कुतिया सूंघने लगी तो इतना नशे की मारे कुतिये की पूंछ पकड़े पाई गए। बोले का जानी हमारे पत्नी आई गए, कहनी हो बता दू चुटिया बनौती रहो या कह बनाओ आज बनाए हो, पकड़े कुतिये की पूंछ। तो नंबर 3 में घर बर और कुल देखा, फिर करी विवाह सुता अनुरूपा। फिर अपनी कन्या की तरफ विचार लगाओ, हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगर कन्या पढ़ी है तो दामाद पढ़ा भी होना चाहिए। अगर कन्या हमारी ग्रेजुएट है तो दामाद भी ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या करें, एक दिन महाराज कुशध्वज अपनी कन्या की शादी ढूंढने के लिए निकल पड़े। क्यों ही भैया बिटिया वेदवती ने कहा, पिताजी एक बात बताओ कहां को जा रहे हो। कहा बिटिया तुम्हारी शादी के लिए मैं जा रहा हूं, कोई सुंदर घर पर मिल जाए क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। कोई सुंदर अगर मिल गया बर तो तुम्हारी शादी करना है। तो देवी वेदवती क्या बोली, क्या बोली है, पिताजी शादी देखने मत जाओ। कहा क्यों। का दुनिया बड़ी मतलबी है, एक दिन जिसको मैं भोजन बना करके नहीं दूंगी वो पति मुझे मारेगा। मैं शादी किसके साथ में करूंगी, शादी करब ब्रह्म के संगा। क्या बताएं, वेदवती कहने लगी सुनो ए पिताजी, शादी करब ब्रह्म के संगा, पितु की बचन हो ही नाय भंगा। क्या बताया, शादी करब अरे ब्रह्म के संगा, पिताजी बचन होई नए भंगा। पिताजी इस दुनिया वालों से शादी नहीं करूंगी का मतलब क्या है, का जिस दिन 4 दिन अगर हमें कोई दिक्कत हो गई, बीमारी या कोई दिक्कत आ गई, पति ऊब जाएगा। जिस दिन भोजन न बना करके दिया उस दिन 4 तमाचे लगाएगा, क्योंकि एक दूसरे का स्वार्थ के नाते संसार चल रहा है। नहीं चाहिए ऐसा मुझे पति। पति मैं भगवान को बनाऊंगी, ब्रह्म को शादी, ब्रह्म के साथ में शादी करूंगी। पिताजी कहने लगे बेटी क्यों जिद कर रही हो, अरे पार ब्रह्म परमेश्वर उनके साथ में शादी ये असंभव है। और भैया प्रयास करो, मैंने उस दिन निवेदन में बतलाया था कि कौन सो काज और कठिन जग माही, और करहु प्रयास जो हुई है नाही। प्रयास जो हुई है नाही, प्रयास जो हुई है नाही। कौन सो काम
जब चंदन से अग्नि प्रकट हो जाती है तो काम कौन बड़ी बात है, मेहनत से जुड़ जाओ, काम डराए न लागे तो हमते कहना। वेदवती ने कहा पिताजी मैं जा रही हूं इसी जंगल में एकांत में बैठ करके उस ब्रह्म की तपस्या करूंगी और उन्हें प्राप्त करके उन्हीं से शादी रचाऊंगी। वेदवती क्या किया, तपस्या करने लगी परमात्मा की, परमात्मा को पाने के लिए। और जब तपस्या करने लगी, एक दिन की बात भैया, अब यह अगली गलती शुरू भई है रावण की। हाँ ध्यान से सुनना। एक दिन रावण विमान पर बैठ करके जा रहा था, लिए घड़ा विमान पर रखा और सोचा आज बाबा लोगों का खून निकालूंगा। चला और चलते चलते जा रहा था, विमान थोड़ा आराम से चल रहा था, मस्ती में जा रहा है। जो ही मस्ती में जा रहा है तो ही नीचे देखा वेदवती को। अरे विमान को उतार दिया, और जब विमान को उतार दिया तो क्या किया, वेदवती का चेहरा देखा। और जो भगवान की भक्ति करता होगा उसका चेहरा देख लेना। हमारे यजमान कथा सुन रहे हैं, 7 दिन इनका चेहरा देखना, इसके बारे में कथा बंद हो जाए तब देखना, फर्क जरूर होगा। मेरे भाई देवी वेदवती क्या करती है, बैठी प्रभु का भजन कर रही है, तपस्या में लगी है। इतनी सुंदर अति छविताई सुंदर चेहरा, अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवनी प्यारी प्यारी है। अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवनी प्यारी प्यारी है। अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवनी प्यारी प्यारी है। सुनो भैया, अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवनी प्यारी प्यारी है। और देखे सुघर प्रपियत हुई जावे, सूरत न्यारी न्यारी है। देख जो घर तबीयत हुई जावे, सूरत न्यारी न्यारी है। देख जो घर तबीयत हुई जावे, सूरत न्यारी न्यारी है। इतना सुंदर देवी वेदवती थी। रावण गया और जाकर के आवाज लगाया, सुनो ए देवी, किस फल पाने को बताओ, तुम इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, अपने कोमल अंगों को क्यों जला रही हो, किस फल को पाने को तुम इतना प्रयास कर रही हो। तो आंखों को खोला, देवी वेदवती रावण से बोली, महाराज मेरा एक प्रण है, मेरी एक प्रतिज्ञा है, तपस्या करके उस ब्रह्म को प्रसन्न करके और उन्हीं के साथ में शादी करूंगी। रावण कहने लगा तब तो ठीक रहा। ये बात, अरे कौन ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसलिए बताएं संगमा करी लो विवाह हो। बरही गलती पर चल रहे हो भैया, संगमा करी लो विवाह हो। निवेदन किया, संगमा करी लो विवाह हो, बात मानौ हमारी। संगमा करी लो विवाह हो, बात मानौ हमारी। संगमा करी लो विवाह हो, बात मानो हमारी। संगमा करी लो विवाह हो, बात मानो हमारी। मानौ हमारी, बात मानौ हमारी। मानो
हमारे साथ में शादी कर लो। एकाएक देवी वेदवती आंखों में खून के कतरे लेकर के बोली, ए दुष्ट पागल, तुझे ऐसा कहते हुए जरा लज्जा नहीं आ रही है? का क्यों? का सुनो, तू शादी की बात कर रहा है? अरे पापी दुष्ट, अगली जबान अगर निकाला तो तेरी जबान सड़ करके गिर जाएगी। पापी, तुझे नहीं मालूम है मैं शादी उसी के साथ में करूंगी जो संसार का पिता है, जो ब्रह्म है। भैया क्या बतावें, अब तो सज्जनों प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुनिएगा, मैं निवेदन क्या कर रहा था अपनी कथा प्रसंग में, भाव समझते हैं। रावण क्या कहता है? रावण कहता वेदवती से ऐसा करो, कहां चक्कर में पड़ी हो, ब्रह्म मैं हूं, मेरे से शादी कर लो। देवी कहने लगी, सुनो एक बात बताएं, पापी नीच, तू ऐसी अगर जबान कह दिया तेरी जबान सड़ करके गिर जाएगी। तुझे ये नहीं मालूम है अगर शादी करूंगी तो उस प्रभु के साथ में, ब्रह्म के साथ में, अन्यथा सुना जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, और बरहु प्रभु न रहा वो कुमारी। शादी करूंगी प्रभु के साथ में, अन्यथा कुंवारेपन में जीवन व्यतीत कर लूंगी। रावण कहने लगा, तुमने मेरा नाम नहीं सुना? का मतलब? का मैं लंका का राजा रावण, हमारे इशारे पर इंद्र भागते चले आते हैं, नाग किन्नर गंधर्व दिग्पाल राजा रहीस, तुम्हें नहीं मालूम है? और अभी बात मान जाओ तो ठीक है, अन्यथा शादी तो अब तो मैं जबरदस्ती कर लूंगा तुम्हारे साथ में। क्या बताएं भैया, देवी वेदवती का हाथ पकड़ लिया, खींचने लगा। देवी चिल्लाने लगी, अरे दुष्ट छोड़ दे। उस जंगल में बेचारी निवेदन करती हैं, और एक कापी भैया लेकर के बैठ जाओ लेखपाल साहब, बताएं। देवी वेदवती निवेदन करने लगी, कोई है आवाज मेरी सुन रहा है? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? 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 लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। उस समय महाराज दिलीप जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, और जो ही वेदवती की चीत्कार सुना, राजा दिलीप रोक लिया, ठहर जाओ। ए रावण अत्याचारी, एक कन्या का हाथ पकड़ करके और तू अत्याचार करने का प्रबंध कर रहा है, दुष्ट। भैया रावण को अब लज्जित होना पड़ा। क्यों? रावण था बलवान, क्यों नहीं लड़ा? बताइए, जब कुमार पर व्यक्ति कदम रखता है तो अपनी बल बुद्धि उसकी छीड़ हो जाती है। अगर आप अन्याय की रास्ता चले तो बल बुद्धि छीड़ हो जाती है। तब तलक के लिए पिताजी आवाज सुन करके आगे, बेटी क्यों रो रही थी? देवी वेदवती कहने लगी, पिताजी, हे माताजी, अब मैं अपने पति को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन सिर्फ हाथ पकड़ा है दुष्ट ने, मेरा शरीर अपवित्र हो गया है और मैं इस शरीर को त्याग करने जा रही हूं। एक चिता तैयार किया और उसी चिता पर बैठ गई
उस पति परमेश्वर का ध्यान किया, ओम पति परमेश्वराय नमः, और जो ही प्यारे गदेली को रगड़ा, अग्नि चलने लगी और प्यारे वेदवती मानो उस पति के परमधाम को तैयार हो रही हैं चलने के लिए। कबीर साहब ने लिखा है, वो डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के ये अंतिम यात्रा की बात है। सब लोग बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाने, कोई उदास भक्त नहीं बैठेगा। हो डोली चढ़ के, हो डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के ससुरारे चली, डोली चढ़ जय हो। दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के। ये अंतिम यात्रा को चल पड़ी है, अग्नि में जल रही है। विचार करो, पति की भक्ति करने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए वो डोली चढ़ के, वो डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के। और जितने भक्त हैं थोड़ा मीठी मीठी ताली बजाओ, हाँ प्रसन्नता के साथ में। भाई पितो माटी से नाता तोड़ी चली, भाई पितो मातू से नाता तोड़ी चली, डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के। राम ही सत्य है लोग कहने लगे, ओ विदाई के आंसू भी बहने लगे। कहने लगे, विदाई के आंसू भी बहने लगे। माताओं बहनों विचार करो, रावण दुष्ट ने जिंदगी में आग लगा दिया। बेचारी एक लड़की कुंवारी कन्या अपने शरीर को जला रही है, इसीलिए जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। ए राम ही सत्य है लोग कहने लगे, ओ विदाई के आंसू भी बहने लगे। भुलाना कभी अपने पति के भवन को, न बेली चली डोली चढ़ के, ये डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भाई पितो मातु से नाता तोड़ी चली, भाई पितो मातु से नाता तोड़ी चली, डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली, डोली चढ़ के। बेचारी अग्नि में जल रही है। प्यारे कहा है बड़ा कभी सुंदर, प्यारे
जल गई आग है देखो अंगार की, मिट गई लालिमा रूप श्रृंगार की। जल गई आग है देखो अंगार की, मिट गई लालिमा रूप श्रृंगार की। मेरी बहना ना मुझको भुलाना कभी, मेरी बहना ना मुझको भुलाना कभी, ऐसी दुल्हन न बेली पिया घर चली डोली चढ़ के। अरे डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। ए भैया, भाई पितो मातु से नाता तोड़ी चली, भाई पितो मातु से नाता तोड़ी चली, डोली चढ़ के। ये डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्यारे भाइयों, जल करके भस्म हो गई और श्राप रावण को जलते समय क्या दिया? अरे दुष्ट रावण, अगले जन्म में मैं तुझसे बदला लूंगी और तेरे मौत का कारण मैं ही बनूंगी। प्यारे, वेदवती उसी अग्नि में समाहित हो गई और वही अगले जन्म में वेदवती सीता बन करके आई है। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।